आप सभी का स्वागत है मिनी क्लासेस में। दोस्तों आप लोग आरआरबी टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे होंगे, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। आपका एग्ज़ाम यहाँ पे 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच, ठीक है, 30 दिसंबर के बीच किसी भी डेट को होगा, तो इस वीडियो को यहाँ पे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चंस में क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कर रहा है निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इतना अंक दिया गया है, ठीक है। उसमें कह रहा है उपयुक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्या है जिसमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में भी एक आपका विषम संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो आपका विषम संख्या है। कौन सा संख्या है? विषम संख्या है। और बीच में एक कोई संख्या है, ये क्या है? तो आपका संख्या है। और बाद में भी आपका क्या है? ये तो आपका विषम संख्या है। समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपका शुरू में भी आपका विषम संख्या होना चाहिए और अंत में भी आपका विषम संख्या होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे आपका देखिएगा तो 3 भी आपका क्या है, तो आपका यहाँ पे देखेंगे तो 3 भी आपका विषम संख्या है और 9 भी आपका विषम संख्या है। पर बीच में एक तो है आपका 8, जो क्या है, इस संख्या का पालन कर रहा है कि पहले भी 3 विषम संख्या और बाद में भी 9 विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें, तो आपका देखेंगे तो 5 और 3, 5 3 भी क्या है, तो आपका विषम संख्या है। और बीच में जो आपका यहाँ पे 6 है, जिसके पहले भी आपका विषम संख्या है और बाद में भी आपका क्या है, तो विषम संख्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे, देखिएगा समझिए कि 5 भी आपका क्या है, तो विषम संख्या है और 3 भी आपका विषम संख्या है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 5 के बीच में है। 5 के पहले भी विषम संख्या और बाद में भी विषम संख्या है। और ऐसा किसी भी लागू हो रहा है किसी पे नहीं। तो इसमें कितने हैं जिसके पहले और बाद में भी क्या है, विषम संख्या है, बताइए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कितने हैं, तो 1 2 3 है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का देखिएगा अगला नंबर प्रश्न होगा क्या, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे सवाल नंबर 7 में है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात, मतलब कहने का अर्थ है कि संबंधित शब्द को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे क्या है, दांत है, दांत अनुपात काटना, समानुपात, पैर अनुपात, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। दांत क्या करता है, तो दांत से हम लोग काटते हैं। दांत से क्या करते हैं जी, तो हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो उसी प्रकार से हम लोग से पूछ रहा है कि पैर से हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। चलते हैं, उड़ना, गर्मी या गधा, बताइएगा। सॉरी गंध, गधा पढ़ दें, यहाँ पे गंध होगा, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि दांत से हम लोग क्या करते हैं, तो काटने का काम करते हैं। दांत से क्या करते हैं, तो कोई भी सामान या चीज़ को काटते हैं। उसी प्रकार से हम लोग पैर से क्या करते हैं, तो यहाँ पे चलना, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका चलना। तो चलना ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि पासे की 2 निम्नलिखित आकृतियों में से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पासे की 2 निम्नलिखित आकृतियों में से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। देखिए जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आकृति जो आपका एक ए हो जाएगा और दूसरा ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन ऐसा 2 जो आपका वर्ड
यहाँ पे आकृति 1 में भी मिल रहा होगा, आकृति 2 में भी मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो 2 और 3 जो आपका यहाँ पे भी है और 2 और 3 इसमें भी है, ठीक है। तो 2 और 3 जो तो कॉमन मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो नहीं मिला वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। क्या होता है जी? तो जो नहीं मिलता है वो एक दूसरे का विपरीत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है 5 का के सामने की संख्या कौन सी होगी? तो 5 का सामने की संख्या जो हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ पे है? तो 6 जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या करा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। उस बेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे देखिएगा तो सिलचर है, क्या है जी? तो सिलचर है, उसके बाद असम है, उसके बाद आपका भारत है, ठीक है। समझिए सबसे पहले इसमें बड़ा क्या हो सकता है, किसके अंदर कौन सा है, बस इस प्रकार से हम लोग सोच लेंगे तो आपका जो है डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। बताइएगा आप लोग बताइए कि सिलचर, असम और भारत किसके अंदर है? तो बोलिएगा सर जी आपका सबसे बड़ा जो आपका हो जाएगा भारत, क्योंकि आपका भारत के ही अंदर आपका असम भी है और सिलचर भी है। तो इसलिए हम लोग क्या किए, तो एक भारत का डायग्राम बना लिए, ठीक है। उसके बाद समझिए भारत किसके अंदर है? तो भारत के अंदर असम है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा जी? तो इसके अंदर आपका असम हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा असम, ठीक है। चलिए असम हो गया, और असम के अंदर आपका क्या, तो सिलचर है, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा, तो सिलचर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिल और उसके बाद चर, सिलचर हो जाएगा, ठीक है। अब हमको बताइए कि इस प्रकार का डायग्राम जो है कहाँ पे है? तो बोलिएगा सर जी ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि मोहन पूरब की ओर 15 मीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार के डायग्राम आपको दे, ठीक है, दिशा से संबंधित, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि दिशा के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये जो आपका ऊपर जो होता है आपका उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे जो आपका हो जाएगा यहाँ पे दक्षिण होगा, इधर हो जाएगा आपका पूरब और इधर होगा आपका क्या, तो पश्चिम होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे करा मोहन पूरब की ओर, तो पूरब किधर है बाबू? तो ये जो आपका पूरब की ओर, मोहन यहाँ से चलना शुरू कर रहा है और किधर की ओर जा रहा है? पूरब की ओर जा रहा है, ठीक है। कितना मीटर? तो 15 मीटर जाता है, ठीक है। दाएं मुड़ा, यहाँ से क्या किया, तो दाएं मुड़ा, तो दायां मुड़ा तो नीचे आया और कितना मीटर चला, तो आपका 20 मीटर चला, तो 20 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ा, तो फिर किधर की ओर मुड़ा, तो दाएं मुड़ा और 15 मीटर चलता है। कितना मीटर? 15 मीटर चलता है। तो अब मोहन अपने शुरुआती बिंदु, तो शुरुआती बिंदु तो ये हो जाएगा, ठीक है, शुरुआती बिंदु से किस दिशा की ओर है? तो शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? तो देखिएगा तो नीचे वाला जो होता है आपका दक्षिण, कौन सा होगा? तो दक्षिण हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न को आप लोग बहुत ही आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, 11 नंबर सवाल कर रहा है कि यदि ए का अर्थ जोड़ना, ठीक है, ए का अर्थ क्या है, तो जोड़ना है, और बी का अर्थ गुना है, सी का अर्थ घटाव है, और डी का अर्थ जो है आपका भाग हो, तो इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 7 है, उसके बाद बी है और 2 है, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा तो सी है और यहाँ पे 54 और डी और बी हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा 7 है, उसके बाद बी का अर्थ क्या है, तो गुना है, तो गुना लिखेंगे और 2 कर देंगे, ठीक है। सी का अर्थ क्या है, तो घटाव है, तो यहाँ पे बीच में घटाव करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 54 है और डी का अर्थ आपका भाग हो जाएगा, तो यहाँ पे भाग 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले भाग दीजिए, तो 3 एकम 3 और 7 का 7 चौक 28, 7 चौक क्या हो जाएगा, तो 28, यहाँ पे 24 जो आपका
कितना मर्त में करेगा, तो 9 तिये 27 होता है, तो 8 का 16 24, यहाँ पे 18 मर्त में क्या होगा, तो 18 मर्त में क्या होता है तो कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 7 दूनी 14 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्या होगा माइनस होगा, और यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा, तो आपका 18 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग का अगला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चिन्ह के समान है। ठीक है, ऐसा जो चित्र इसमें दिया गया है इसी के समान कौन सा ऑप्शन में है, सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें देखिए ए जो है इसमें है, तो बोलिएगा नहीं, इसमें है तो इसमें भी आपका नहीं है, और इसमें भी आपका नहीं है, ए जो है आपका इसमें है। तो ऐसा जो डायग्राम है ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यदि आप सभी लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सारे लोग वीडियो को लाइक करें और अपने अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, और चैनल पे आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के साथ पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में।